गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 30 अप्रैल 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज। यहाँ पे एक आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं रेगुलर बेसिस पे। अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायू क्लासेज। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। यह वायु क्लासेस नाम है। अब चलते हैं इस आर्टिकल डिस्कशन पे। उससे पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको फेस करने होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको मिलेंगे ऐसे बैंकिंग के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में आपको ये फेस करने होते हैं। तो जानते हैं क्या वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। पहला वोकैबुलरी वर्ड है लेक्स, LAX। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, विशेषण की तरह यूज होगा कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलते हैं तो। इसका मतलब होता है केयरलेस। और लूज मतलब ढीला ढाला। लेक्सिटी बोलते हैं ना कि लेक्सिटी है इसके काम में, तो हमेशा लूज है, ढीला ढाला है, केयरलेस है। अब इसका अपोजिट क्या होगा? स्ट्रिक्ट होगा, टाइट होगा। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे? द सिक्योरिटी एट द एयरपोर्ट वाज क्रिटिसाइज, मतलब सिक्योरिटी थी उसको क्रिटिसाइज किया गया। वाज के बाद क्रिटिसाइज आएगा तो ये पैसिव फॉर्मेट होता है। कभी भी आपको मान लो स्पोकन इंग्लिश सुधारनी है तो पैसिव फॉर्मेट का आपको होना जरूरी है। मतलब वाज क्रिटिसाइज बाय द अथॉरिटी है फॉर। अब देखो फॉर बीइंग, के होने के नाते। फॉर बीइंग मतलब के होने के नाते। द सिक्योरिटी एट द एयरपोर्ट वाज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू लेक्स। टू मतलब बहुत ज्यादा, लेक्स कर रही थी, केयरलेस थी, इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया गया था। तो अब ये हो गया कि इसके एंटोनिम्स क्या हो गए, सिनोनिम क्या हो गए? सिनोनिम हो गए स्लैक, ढीला ढाला, स्लैक। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट। रिमिस, लीनियंट। बोलते हैं ना लीनियंट रहना अपने स्टूडेंट के साथ में, नहीं तो वो आपके सिर पे चढ़ के बोलेंगे, लीनियंट। अब एंटोनिम्स क्या होगा? स्ट्रिक्ट है, रिजिड, रिजिड। फर्म, पक्का। अटेंटिव एंड टॉट, अटेंटिव एंड टॉट, ये सब इसके एंटोनिम है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इग्नोमिनिटी, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी। नाउन, नाउन की तरह यूज होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? पब्लिक सेम, जो आम मतलब जनता में पब्लिक सेम होती है ना, इग्नोमिनी पब्लिक में सेम करना, बुली करना या डिसग्रेस, बदनामी करना, डिसग्रेस भी बोल सकते हैं। तो अब इसका सिनोनिम ये होंगे कि भाई डिसऑनर करना, मतलब ऑनर होता है सम्मान और अपोजिट होगा डिसऑनर। ह्यूमिलिएशन मतलब ह्यूमिलिएट करना, किसी को बहुत ही मतलब लज्जित करना। इनफेमस, इनफेमी बदनामी करना। ओप्रोब्रियम, ये वर्ड बहुत अच्छा है, ये बहुत बार आता है। ओप्रोब्रियम, किसी की बदनामी करना, ओप्रोब्रियम। एंटोनिम्स क्या हो गए? ऑनर करना, किसी का सम्मान करना। ग्लोरी करना मतलब किसी की शान को बढ़ाना। एस्टीम एंड डिस्टिंक्शन या क्रेडिट, ये सब इसके एंटोनिम है। और देखो ये एग्जैक्ट एंटोनिम्स नहीं होते, बट क्या उसी का सेंस देते हैं, तभी हम इसको एंटोनिम्स में काउंट करते हैं। जैसे आफ्टर द स्कैंडल वाज रिवील्ड, स्कैंडल तो होता है मतलब घोटाला, स्कैंडल का मतलब होता है घोटाला। वाज रिवील्ड, मैंने बताया था ना वाज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो मतलब क्या होगा? वाज रिवील्ड, ये रिवील्ड किया गया था। वाज रिवील्ड पैसिव फॉर्मेट हो गया ये। तो वाज रिवील्ड जो है, स्कैंडल वाज रिवील्ड। आफ्टर द स्कैंडल वाज रिवील्ड द पॉलिटिशियन सफर्ड द इग्नोमिनी, सफर्ड द इग्नोमिनी मतलब उसको बदनामी सहनी पड़ी, इग्नोमिनी। द पॉलिटिशियन सफर्ड द इग्नोमिनी। नेक्स्ट वर्ड है सेटल, थर्ड वर्ड है सेटल। एज ए वर्ब और एज ए नाउन दोनों ही तरह यूज हो सकता है। अगर वर्ब की तरह कहते हैं तो बर्डन समवन विद एन अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी को लाद देना, कोई जिम्मेवारी है। जैसे सिनोनिम क्या हुआ? बर्डन, एनकम्बर, लोड, चार्ज। एंटोनिम्स क्या होगा? रिलीव, अनबर्डन,
एग्जम्प्ट, ये सब इसके एंटोनिम हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, द यंग ग्रेजुएट वाज सेटल्ड विद मैसिव स्टूडेंट लोन्स दैट टुक नियरली ए डिकेड टू पे ऑफ। तो यंग ग्रेजुएट था जो कि सेटल, वो उस पर बोझ आ गया था, मैसिव स्टूडेंट का जो लोन है, दैट टुक नियरली ए डिकेड मतलब 10 साल लग गए टू पे ऑफ चुकाने में। पे ऑफ होता है चुकाना, अपना लोन चुकाना। और सेटल हमने वर्ड जाना कि किसी को जिम्मेवारी से लाद देना, सेटल्ड विद मैसिव लोन। अब चलते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात कर रहा है, देखो, कार्ट बिफोर हॉर्स। कार्ट मतलब क्या है, बिफोर हॉर्स, ये एक इडियम है, मुहावरा सुना होगा ना, तो ये एक इडियम है भाई। मतलब वैसे तो हमेशा क्या है, हॉर्स आगे चलता है, कार्ट पीछे चलता है। दिखाओ ना आपको, कार्ट देखा होगा अपने, जो छकड़ा है और मतलब यहाँ पे हॉर्स चलता है, वो उसको पुल करता है, खींचता है। बट अगर अपोजिट हो जाए तो मतलब क्या है, उल्टा हो रहा है। इन्होंने कहा कि रोड नीड टू अपग्रेड बिफोर टेक सॉल्यूशन कैन रिड्यूस एक्सीडेंट। अभी कुछ मैंडेट आ गया, मान लो कोई एक अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो हाईवे है, उन्होंने कह दिया कि भाई जो व्हीकल्स है ना, व्हीकल टू व्हीकल बात कर पाएंगे और में एंटी कोलिजन सिस्टम आ जाएगा, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। क्योंकि आजकल काफ़ी मतलब डेथ हो रही हैं बहुत सारे स्टेट में, केरला में, कर्नाटका में, यूपी में भी, और लगभग 1.5 लाख के आसपास आदमी हर ईयर मर जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी डाटा के हिसाब से। लगभग मतलब 800 से 900 के बीच में आदमी रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट ने मैंडेट लाने की जरूरत की है, मतलब वही कंपनी को अपग्रेड करना चाहिए, जो कार कंपनियां, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। तो उन्होंने कहा कि रोड नीड अपग्रेड बिफोर टेक सॉल्यूशन कैन रिड्यूस एक्सीडेंट। टेक सॉल्यूशन जो ये भाई गाड़ी में एंटी कोलिजन वाला सिस्टम लेके आने से पहले रोड को जरूरत है अपग्रेड करने की, बिफोर टेक सॉल्यूशन जो टेक्निकल सॉल्यूशन है कैन रिड्यूस एक्सीडेंट। इंडिया इज इन मैनी रिस्पेक्ट्स, मतलब रेस्पेक्ट होता है बहुत सारे फील्ड में, पहलुओं में, तो बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे संदर्भ में। तो इंडिया इज मैनी रिस्पेक्ट्स ए कंट्री इज इन ट्रांजिशन। कंट्री क्या है, ट्रांजिशन में है। 10 सफर वेराइटीज ऑफ ए कॉमन चिकन एंड एग प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज मैनी रिस्पेक्ट्स, बहुत सारे संदर्भ में, एक कंट्री, एक ऐसा कंट्री है इन ट्रांजिशन, जो कि ट्रांजिशन बदलाव के फेज में है। 10 सफर, इस तरह से सफर कर रहा है, वेराइटीज ऑफ ए कॉमन चिकन एंड एग प्रॉब्लम। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें चिकन पहले आया, एग पहले आया, मतलब मुर्गा पहले आया, अंडा पहले आया, उस चीजों में कंफ्यूजन है, बहुत सारे ट्रांजिशन फेज में है। इट अडोप्ट, ये अपना, इसने अपनाया है सॉल्यूशन दैट आर ओनली फिजिबल एट स्केल बट स्ट्रगल्स टू ऑपरेशनलाइज दैट स्केल। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे सॉल्यूशन अपनाते हैं जो कि ओनली फिजिबल, फिजिबल में तो उपयुक्त हैं, एट स्केल काफी अच्छी ज्यादा मात्रा में, बट स्ट्रगल, जो कि स्ट्रगल करते हैं उनको क्रियान्वयन करने में, ऑपरेशनलाइज करने में, दैट स्केल, उस स्केल को। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इज सेट टू इंट्रोड्यूस, वो सेट मतलब बस बैठे हैं, तैयार बैठे हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, व्हीकल से व्हीकल बात करने की टेक्नोलॉजी, दैट विल अलाउ व्हीकल्स ऑन रोड, जो कि अलाउ करेगा व्हीकल्स जो रोड पे चलेंगे, टू सेंड एंड रिसीव डाटा, सेंड कर देंगे या रिसीव कर देंगे डाटा अबाउट देयर लोकेशन, कहाँ उनकी लोकेशन एंड मूवमेंट वेक्टर्स, या किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन में। इन ए बिड मतलब कंपटीशन में, चाल में, टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी, किस शर्त में या किस चाल में इम्प्रूव करना चाहते हैं रोड सेफ्टी। दिस सीम्स क्रेडिबल एट द टाइम, एट ए टाइम मतलब उस समय, क्रेडिबल विश्वसनीय लग रहा है, व्हेन रोड एक्सीडेंट आर इंक्रीजिंग इंडिया, क्योंकि रोड एक्सीडेंट इंक्रीज लग रहे हैं तो इस टाइम पे अच्छा लग रहा है, विश्वसनीय लग रहा है। स्पेट होता बौछार होना, एक्सीडेंट्स इन अप्रैल इन कर्नाटका में, महाराष्ट्र एंड यूपी किल्ड मोर देन 50 पीपल, 50 से ज्यादा आदमी मर चुके हैं यहाँ पे अप्रैल में ही। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक सुमोटो, सुमोटो मतलब अपने आप संज्ञान में लिया, कोग्निजेंस होता है संज्ञान, और अपने आप लिया, ऑफ 2 सिमिलर इंसिडेंट इन 2025 और अप्रैल 2026, मतलब अप्रैल में अब हुए और 2025 के डाटा उन्होंने खुद ही अपना एक केस ले लिया, असर्टेड और दावा किया दैट द स्टेट मस्ट प्रोएक्टिवली इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ एंड रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द हाईवे राइट ऑफ वे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने असर्ट किया, दावा किया, बयान किया दैट स्टेट मतलब पॉलिटिकल एंटिटी को, अथॉरिटीज को प्रोएक्टिवली, एक्टिव से भी ज्यादा चुस्त रहना है, एनफोर्स लागू करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में रात दिया गया ना आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो आर्टिकल 21 में जो संविधान में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड रिमूव करना चाहिए कोई भी एनी ऑब्स्ट्रक्शन है ना, बाधाएं हैं इन हाईवे, जो हाईवे पे आ रही है, राइट ऑफ वे जो कि अधिकार है, रास्ते का हक। हाउएवर, हालांकि व्हीकल टू व्हीकल इज अनलाइकली टू हेल्प एज इट्स हार्डवेयर डिमांड इज नॉन ट्रिवियल रिलेटिव टू व्हाट एग्जिस्ट।
बट ये जो व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन वाली सिस्टम है ना, अनलाइकली बहुत कम संभावना है कि ये मदद करेगा, एज क्योंकि इट्स हार्डवेयर, जो इसका हार्डवेयर की डिमांड है ना, इज नॉन ट्रिवल, ट्रिवल होता है बिल्कुल छोटा तुच्छ, बट नॉन ट्रिवल है, काफी बड़ी है, एंड रिलेटिव टू व्हाट एग्जिस्ट, जो कि हाल फिलहाल में एग्जिस्ट में है, एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, तो उसका अभी कम, येट इज क्रूशियल बट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीकल टू व्हीकल इज ए पार्ट ऑफ द वाइडर व्हीकल टू V2X, मतलब व्हीकल टू एनी अदर्स। तो व्हीकल बात करता है अदर, जैसे आपके रेड लाइट से टोल बूथ से, या फिर जो पेडेस्ट्रियन होते हैं जहाँ पे आदमी चलते हैं उनसे बात करता है। ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं अभी अपने यहाँ पे। और व्हीकल टू एवरीथिंग, मतलब इसको बोलते हैं V2X, व्हीकल टू एवरीथिंग। टेक्नोलॉजिकल स्कीम इज विच व्हीकल्स कम्युनिकेट विद द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो व्हीकल बात करता है इस टेक्नोलॉजी में अदर इंफ्रास्ट्रक्चर से, सच एज ट्रैफिक लाइट से, टोलिंग से या पेडिस्ट्रियन से, असाइड इसके साथ में बगल में फ्रॉम दी V2V। तो ये V2V क्या है, उसका ही एक पार्ट है। हाउएवर इंडिया करंटली लैक्स द इंटरऑपरेबिलिटी, इंडिया में कमी है, लैक्स है, ढीला डाला है इस चीज में, इंटरऑपरेबिलिटी, जो इंटर मतलब एक दूसरे के साथ ऑपरेशन करने में, बैक एंड सिस्टम या कोई पीछे का ऐसा सिस्टम व्यवस्था नहीं है टू ऑपरेशनलाइज इट, इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए। इनफैक्ट द मिनिस्ट्री हैज येट टू स्पेसिफाई द की। तो अभी भी इनफैक्ट सच्चाई में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैज येट फिर भी टू स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने की क्या चाबी है, अकिन जो सिमिलर टू दी लैंग्वेज व्हीकल ब्रॉडकास्ट इन। तो सिमिलर है कि भाई किस लैंग्वेज में बात करेंगे, ब्रॉडकास्ट होगा या इंडियन V2V विल यूज, या इंडियन जो व्हीकल टू व्हीकल यूज किया जाएगा, डोमेस्टिक जो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है, या जो है व्हीकल टू अदर्स कम्युनिकेशन। तो इन्होंने कहा कि अभी ये जो लैंग्वेज भी डिसाइड नहीं हुई है कि भाई कैसे कैसे बात होगी, व्हीकल टू व्हीकल इंटरेक्शन कैसे होगा या व्हीकल टू अदर्स कैसे इंटरेक्शन होगा। तो ये इस चीज के बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं किया गवर्नमेंट ने। जैसे इसको बोलते हैं डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन का यूज किया जाएगा, या फिर जो जैसे सेलुलर, ऊपर सेलुलर जैसे सैटेलाइट से सेलुलर व्हीकल टू एवरीथिंग यूज किया जाएगा। हैज अनसरप्राइजिंगली स्पर्ड पब्लिक कंसर्न, इसने स्पर्ड होता बढ़ा दिया, जो सरप्राइज की बात नहीं है, पब्लिक की चिंताएं। व्हीकल ओनर, जो व्हीकल्स के ओनर्स हैं, ऑलरेडी फेस स्टीप, बहुत गहन कंप्लायंस कॉस्ट, क्योंकि अगर मान लो ये टेक्नोलॉजी आएगी तो व्हीकल की कॉस्ट बढ़ेगी, कंप्लायंस इसको पालन करना, स्टीप गहने फेस करेंगे, सामना करना होगा कीमतों का, इंक्लूडिंग हैविंग टू पे, मतलब हैव टू होता है कि भी कंपलसरी होगा, बट ये ऑलरेडी हैविंग है तो पे करके हुए, इंक्लूडिंग हैविंग टू पे, जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं फॉर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, लोकेशन ट्रेसिंग का सिस्टम है, उसके लिए भी महंगा व्हीकल महंगा हो जाता है। या हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जैसे हाई सिक्योरिटी की जिसपे इंडिया लिखा रहता है, बारकोड वाला सिस्टम है वो प्लेट का, तो ये बर्डन पहले से ही कस्टमर पे आ चुका है। सेंस सब्सिडीज या जो मतलब सेंस मतलब एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, सेंस क्या होता है, बिना, विदाउट, के बगैर, विदाउट मतलब होता है सेंस का, तो के बिना सब्सिडी के, सेंस का मतलब होता है बिना सब्सिडी छूट के, और या कम्पिटिटिव वेंडर मार्केट है नहीं क्योंकि और वेंडर है नहीं। टू डिफ्रे द हायर कॉस्ट, डिफ्रे मतलब कम महंगा करना, डिफ्रे मतलब सस्ता करना, डिफ्रे होता है चुकाना, रिपे करना। तो बिना चुकाए, डिफ्रे द हाई कॉस्ट ऑफ अप्रूव्ड डिवाइसेस, तो इनको ताकि गवर्नमेंट की छूट मिल जाएगी ना, तो इनके लिए डिफरे चुकाना नहीं पड़ेगा उनको, हायर कॉस्ट जो अप्रूव किया है डिवाइसेस में। इन V2V, व्हीकल टू व्हीकल नेटवर्क, ईच व्हीकल इज ए नोड, ऐसा मतलब केंद्र होगा, जगह होगी व्हीकल टू व्हीकल नेटवर्क में। ईच व्हीकल इज ए नोड वेयर डाटा प्रोसेस होगा, इंटरप्रेटेड, और उसका अर्थ निकाला जाएगा फॉर द ड्राइवर के लिए। हाउएवर मेनी कमर्शियल ड्राइवर्स आर नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग एनवायरमेंट्स विद इंटरफेसेस। तो मतलब हालांकि जो क्या है, बहुत सारे ऐसे कमर्शियल ड्राइवर हैं, ओला उबर वाले कुछ भी हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनको जैसे टेक सेवी जो नहीं है वो, और इनको टेक्नोलॉजी का जो इंटरफेस है उसको डील करने में दिक्कत आती है। अंडर ट्रेन है, इंटरप्ट करने के लिए, इंटरप्ट होता है इंटरप्रिटेशन करना, मतलब अर्थ लगाना व्हीकल के अलर्ट्स को। दिस रेजेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बैड एक्टर्स इन द इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन टू सेंड फॉल्स वार्निंग और ट्रिगर अननेसेसरी ब्रेकिंग। तो उन्होंने कहा कि ये और मुद्दा उठाता है, कैसा पहलू कि जिसमें बैड एक्टर्स हैं, जो गलत काम करने वाले हैं ना, वो इंटरसेप्ट कर लेंगे, बीच में ही रोक देंगे इस कम्युनिकेशन को, और ऐसे फॉल्स सिग्नल भेज देंगे, वार्निंग भेज देंगे, अननेसेसरी ब्रेकिंग हो जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है, जो कम है,
नेटवर्क ऑफ चैनल कंजेशन, इस चैनल पे मान लो 5.9 गीगा हर्ट्स है, गीगा होता है 10⁶, और हर्ट्स होता है जो अपनी इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये 5.9 गीगा हर्ट्ज में कंजेशन भीड़ रहती है इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है, एंड पैकेट लॉस, इसमें डाटा के जो पैकेट के लॉस होंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कंजेशन है तो पैकेट लॉस अपने आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा और कोई भी बैड एक्टर उसको इंटरप्रेट कर देगा और फॉल्स ब्रेकिंग लगवा देगा। मोर फंडामेंटली अगर बेसिकली रूप से सोचें, आधारभूत रूप से, द कंट्री लैक्स द प्रॉपर रोड डिजाइन, रोड का डिजाइन नहीं है, रूटिंग नहीं है, या स्पीड कंट्रोल व्हीकल, रोड यूज इज डोमिनेटेड बाय द टू व्हीलर, तो स्पीड कंट्रोल नहीं है, जबकि रोड पे क्या है भाई डोमिनेटेड करते हैं दो पहिया, पेडिस्ट्रियन या फिर आदमियों के चलने के लिए, नॉन मोटराइज जैसे ट्रैफिक है, जैसे मतलब जो है बुग्गी झोटा या जो हॉर्स एंड कार्ट है। इफ ए सिटी इज नॉट स्मार्ट, अगर सिटी स्मार्ट नहीं है ना, ए स्मार्ट सिटी सोल्यूशन जैसे व्हीकल टू व्हीकल विल बी मार्जिनल एट द बेस्ट, मार्जिनल मतलब थोड़ा सा होगा, बेस्ट नहीं कर पाएगा। इट विल ऑल्सो बी मोर यूजफुल व्हेन मोर यूजर्स अडोप्ट इट, और ये यूजफुल जब होगा सबके पास व्हीकल टू व्हीकल वाले सिस्टम होंगे। आदमी यहाँ पे क्या है भाई, सेफ्टी फीचर्स को इंडिया में इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, इसलिए वो इवन विदाउट एयर बैग के भी व्हीकल्स लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉप मॉडल नहीं लेते हैं। तो ऐसे ऐसे दिक्कत है कि भाई सभी व्हीकल में तो होगा नहीं, मान लो 5% में है और 95% ऐसे व्हीकल हैं जिनमें ऐसे फीचर्स ही नहीं, तो उसको क्या फायदा, जो मतलब क्या जो फ्रंट रनर है, फोर रनर पहले खरीदेगा उसको बियर करनी होगी कॉस्ट को और उसके यूज कम हो पाएगी। बट एट प्रेजेंट अर्ली एडोप्टर्स, जो अर्ली एडोप्टर्स हैं अपनाने वाले, द बियर द फुल कॉस्ट, वो उनको पूरी कॉस्ट झेलनी पड़ेगी, वाइल एंजॉइंग अंडरवेलमिंग, कम बेनिफिट होंगे। इफ द टेक्नोलॉजी इज टू हेल्प मिटिगेट द डेडलाइंस ऑफ द इंडियाज रोड, अगर मान लो टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कम करने में जो डेडलीनेस है, घातक है जो ऑफ इंडिया रोड, द मिनिस्ट्री मस्ट स्लोली रोल आउट, तो मिनिस्ट्री को स्लोली धीरे धीरे रोल आउट करना होगा बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग, ताकि ड्राइवर को ट्रेनिंग मिले और ऐसे रोड पे फीचर हों, एंड विद फेज मैंडेट्स, और फेज में क्या है कंपलसरी कर देंगे या सब्सिडी दे देंगे पहले। आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।